Good morning, Good morning. all of you. Myself पारस भारती, बिहार के धरती निर्मली से बिलोंग करता हूँ। सर, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप को किसी ने यहाँ पे लाया होगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, और आप लोग यहाँ आए हैं स्वस्थ रहने के लिए। तो आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे कि हम लोग सदा के लिए स्वस्थ कैसे रहें, बीमारी होने से बचें। दुनिया में अभी देखा जाए सर तो 95% लोग बीमार हैं। 95% लोग बीमार हैं, 5% अपने आप को स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं। तो हम लोग बीमार क्यों हो रहे हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला ये है कि हवा दूषित हो गया है, पानी दूषित हो गया है, और भोजन तो दूषित हो ही गया है। तो इससे बचने के लिए हमको डीएक्सन का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। तो डीएक्सन परिवार में स्वागत है आप लोगों को। थोड़ा बताया जाए सर कि आज हम लोग का उम्र 100 वर्ष है, और हमारे पूर्वज कहते थे कि हम लोगों का उम्र 1 लाख बरस है। तो इसको थोड़ा हम वेरीफाई कर देते हैं। ये देखा जाए सर, सतयुग में हम लोगों का उम्र 1 लाख वर्ष हुआ करता था। जब जब मनुष्य की मानसिक विकास होते गया, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होते गया। जैसे जैसे छेड़छाड़ हुआ, प्रकृति ने भी इसमें से उम्र घटाना शुरू कर दिया। तो ये देखिए, सतयुग जब जाने लगा तो उसमें से 1 शून्य हटा दिया सर। अब कितना बचा? 10,000 वर्ष, है ना। तो आया त्रेता युग। त्रेता युग, यहाँ भी लोगों ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया, फिर भगवान ने 1 शून्य हटा दिया। ठीक है सर, बहुत अच्छा सर बता रहे हैं। अब देखिए, और इसी तरह बढ़ते जा रहा है सर, घटते जा रहा है। द्वापर युग, जब द्वापर युग आया तो उस समय हम लोगों का उम्र 10,000 वर्ष हुआ, 1,000 हुआ करता था। लेकिन जब यह भी जाने लगे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुआ, तो भगवान ने इसमें से भी 1 शून्य और हटा दिया। क्या आप लोगों को समझ में आ रही है सर? ठीक है सर। अभी फिलहाल हम लोगों का उम्र कलयुग में 100 बरस नेट है। ठीक है सर। लेकिन अभी देखा जाए, चारों तरफ पर्यावरण दूषित, भोजन दूषित, पानी दूषित, हम लोग भाग के कहाँ जाए। और हम उस कगार पे पहुंच रहे हैं जहां से 1 शून्य भगवान निकालने वाला है। समझ रहे हैं सर? 1 शून्य निकलने वाला है आने वाले युग में। ठीक है सर। तो इससे अगर बचना है तो आपके सामने दिख रहा है डीएक्सन प्रोडक्ट, जो कि स्वास्थ्य पे काम करता है। ठीक है सर। और ये काम कैसे करता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये दुनिया का अजूबा फल है। जब हम लोगों का जन्म हुआ तो क्या भगवान ने जेब में गोली दे के भेजा था? नहीं सर, कुछ नहीं भेजा था सर जी। 365 जड़ी बूटी, 365 जड़ी बूटी भेजा था। हमारे पूर्वज जब बीमार हुआ करते थे तो जड़ी बूटी खा खा के ठीक हुआ करते थे। लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए तो बच्चा अंकुर लेता है पेट में, तब ये से मारो इंजेक्शन, मारो इंजेक्शन। और जब उसकी माँ बीमार रहेगी तो बच्चा कैसे होगा सर? वह भी बीमार। तो इसके लिए हमारे
मेंटल गुरु कहिए, भगवान कहिए, भगवान कहिए, या हम लोगों का रक्षक डॉक्टर डाटो लिमसोजन को बार बार नमन है, जिन्होंने हम लोगों के पास दिया गैनोडर्मा। और यह गैनोडर्मा हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए कहा जाए तो लक्ष्मण बूटी, रामबाण कहा जाए। ये जो है सर किसी एक बीमारी पे काम नहीं करती। ये करता क्या है कि आपके बॉडी जहाँ से बना हुआ है डायरेक्ट सेल पे काम करती है। जब मेरा सेल स्वस्थ रहेगा तो हमारा टिश्यू भी स्वस्थ रहेगा, फिर ऑर्गेन स्वस्थ रहेगा और हम स्वस्थ रहेंगे। तो थोड़ा डिफिनेशन देख लिया जाए। हम लोगों का बॉडी जो बना हुआ है स्ट्रक्चर थोड़ा हम बताना चाह रहे हैं सर। यहाँ देखा जाए सर, हम लोगों का शरीर जब बनता है तो मदर और फादर के एक एक सेल से मिलके बनता है, और जब इसी को स्वच्छ भोजन, स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा मिलता है तो ये विकास करता है दिन दूना और रात चौगुना। तो ये हुआ सेल। सेल से बनता है टिश्यू। बहुत सारा टिश्यू जब एक जगह होता है तो बनता है ऑर्गेन, और जब बहुत सारा ऑर्गेन एक जगह जमा होता है तो बन जाता है सिस्टम। ठीक है। और 9 महीना 7 दिन में माँ के पेट से बच्चा जन्म लेता है। और अभी देखा जाए सर, इसके गहराई में हम जाना नहीं चाहते हैं कि समय ज़्यादा लग सकता है। तो ये आपने देखा सेल, टिश्यू, ऑर्गेन, सिस्टम, बॉडी। तो हम लोग अभी के समय में बीमार होते हैं तो खास करके कहाँ इलाज किया जाता है? आपके आँख में दर्द है सपोज दैट, क्या डॉक्टर पेट दर्द का दवा लिख देगा? आँख दर्द का। पेट दर्द है, क्या कान दर्द का दवा लिख देगा? नहीं। मतलब जो बीमारी होती है डायरेक्ट उस पर डॉक्टर अटैक करता है और उसका दवा लिखता है। तो थोड़ा समझा जाए सर, ऑर्गेन यानी अंग, डॉक्टर साहब क्या करते हैं? यहाँ अंग पे इलाज करते हैं, न कि सेल पे। अगर पेट दर्द है तो पेट दर्द का इलाज करेगा, कमर दर्द है तो कमर दर्द का इलाज करेगा, माथा दर्द है तो माथा दर्द का। थोड़ा सोचा जाए सर, क्या किसी पेड़ को अगर विकसित करना है तो पानी और खाद कहाँ देंगे? उर्वरक जड़ में मिलना चाहिए, यहाँ, है ना। लेकिन अभी हम लोगों के बॉडी जो बना हुआ है सेल से, सेल पे इलाज नहीं होके इलाज कहाँ हो रहा है? अंग पे। यानी सबसे पहले बीमार होने से पहले हमें सेल डैमेज होता है। जब सेल डैमेज हो जाता है तब टिश्यू डैमेज, जब टिश्यू डैमेज तब अंग। तो ये अंग पे इलाज किया जा रहा है अभी के समय में, इसीलिए हम लोग पूरा क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए हमारे डॉक्टर डाटोलिम दिए हुए हैं गैनोडर्मा। गैनोडर्मा, इसका विश्लेषण किया जाए। गैनो माना होता है चमक और डर्म माना चमड़ा। चमड़ा ऐसा फल है जिसका चमड़ा चमकता हो। ये डायरेक्ट सेल पे काम करता है सर जी। यह ना कोई दवा है, ना कोई इसका साइड इफ़ेक्ट है। ये भोजन समझ के, जिस तरह मैंने बताया कि हम लोगों को जन्म लेते वक्त में भगवान ने 365 जड़ी बूटी भेजा था, और 365 जड़ी बूटी का राजा ये है। अगर आप गूगल हो, यूट्यूब हो, जहाँ भी सर्च करना हो सर्च कर सकते हैं। आप जो कहिएगा कि किंग ऑफ हर्ब, किंग ऑफ हर्ब, तो इसी का फोटो दिखेगा सर। कहने का मतलब है ये जड़ी बूटियों का राजा है। इसको खाइए,
स्वस्थ रहिए, आपके शरीर में बीमारी कभी अटैक नहीं करेगा। अरे छोटा मोटा तो होते रहेगा, ठीक है सर। तो आइए हम अपने बारे में कुछ बता दें। मैं नस रोग से पीड़ित था और हमारे बबलू सर के द्वारा बताया गया कि गायनोडर्मा खाने से आपको सारी समस्या दूर हो जाएगी। मैंने सबसे पहले अंग्रेजी दवा लेते लेते थक गए, हेम्योपैथ लेते लेते थक गए, फिर भी काम नहीं किया। लेकिन हमारे बबलू सर के द्वारा बोला गया कि एक बार इसको आप आजमा के देख लीजिए। मैंने भरोसा करके इस प्रोडक्ट को मंगाया जो कि गायनोडर्मा से बना हुआ है ना, और इसको मैंने सेवन किया और कुछ ही दिनों में यह हमारी समस्या जो थी पूरा ख़त्म हो गई। डॉक्टर से दिखाया, ये लगभग 6 महीना हमने खाया और अभी भी मैं इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ। इसके साथ साथ में ये सभी जितने भी डिएक्शन में प्रोडक्ट हैं उसका ये राजा है, RGGL जी। जहाँ कोई भी प्रोडक्ट काम नहीं करता है वहाँ इसको लगा दीजिए, 100% काम करके आएगा, ये मेरा वादा है। और मैं इसका सेवन अभी भी कर रहा हूँ, मेरा परिवार भी सब इसका यूजर है। बॉडी में रिफ्लेक्शन भी आता है क्या? देखिए सर, इसको जब आप खाना शुरू करेंगे तो पहले आपको इसका बहुत सारा काम है। पहले आप जैसे अंग्रेजी में जाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसी तरह इसका भी काम है। ये सबसे पहले आपके बॉडी में जब खाना स्टार्ट करेंगे तो आपके बॉडी में वो ढूंढेगा बीमारी कहाँ कहाँ अटका हुआ है, और जब वह खोज लेगा, लगभग महीना दिन लग जाता है खोजने में। उसके बाद यह क्या करेगा, जिस तरह कपड़ा धुलाई करते हैं हम लोग, गंदगी बाहर निकलता है, ठीक वह निकालना शुरू कर देगा। और जब सारा कचरा साफ हो जाएगा तब आपका बॉडी ऑलरेडी हल्का होगा और बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। यानी डायरेक्ट सेल पे काम करता है या किसी ये ऑर्गेन यानी अंग पे काम नहीं करता है। बॉडी के अंदर में कोई भी बीमारी हो, सर जैसे बहुत आदमी क्वेश्चन बताया कि इसको खाने के बाद दर्द होता है, आप लोग को घबरा जाता है। नहीं, घबराना नहीं चाहिए। जब यह काम करने लगता है तो थोड़ा प्रॉब्लम कुछ बढ़ेगा, घबराना नहीं है। जब समझ लीजिए इसको खाने से आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम कर रहा है तो यह वहाँ पे जाके काम कर रहा है, हो गया, यहाँ पे जाके शुरू कर दिया। काम कर रहा है। तो घबराना नहीं चाहिए और गॉड अल्लाह को याद करना चाहिए कि हमारे अंदर जो समस्या थी वह खत्म होने वाला है। सर एक क्वेश्चन और, जैसे आपको कब से ये समस्या था? जैसे बहुत आदमी होता है कि कितना दिन से था, मतलब होता है ना किसी को 5 साल, कितना दिन से आप पीड़ित थे? इसके बारे में अगर बताया जाए तो 2012 की बात है। मैं नस रोग से पीड़ित था और मैंने बहुत सारा दवा किया और इसको जब यूज किया तो मैं अपने आप को ठीक हो गया और मैं इसको प्रचार प्रसार करता हूँ। कितना दिन से थे समस्या? समस्या लगभग 6 महीना से था और इसको खाने के बाद हमको क्लियर हो गया। और तो मैं बता दूं कि अगर जिनको भी ज़रूरत हो, कोई भी बॉडी के अंदर में ऐसा समस्या है जो दवा खाते खाते तंग हो चुके हैं, तो ये भोजन है, इसको दवा न समझ के इसको आप अपने भोजन में शामिल कर लें। और जो है सो जिसको बात करनी हो तो ये नंबर दिया हुआ है मेरा, इस पे आप सुबह शाम बात कर सकते हैं। यह है 6200877248। मेरा नाम पारस कुमार भारती है। सुबह शाम आप जब भी बात करना चाहें कर सकते हैं। ओके सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।